मैं बचपन में जब होश संभाला तो संसार को देखता था, किसी का जन्म, कल कोई मर गया, कोई छाती पीट रहा है। तो मैं बोला भैया ये सब हमको कतई पसंद नहीं, तू चाहो तो अभी हमें उठा लो। हमको किसी भी एंगल से ये संसारी जीवन पसंद नहीं। यह बताओ हमको पूछ के पैदा किया, या ये बताओ किस उद्देश्य से पैदा किया। जब माँ से पूछा तो बोला तेरे सवाल का जवाब कोई पंडित, शास्त्र या पुरोहित नहीं दे सकता, ये खुद तुमको ही जो है तलाशना है, खोजना है, जानना है। ठीक, हाँ ठीक है, आप लोगों को ये संसार, धन संपदा, वैभव आप लोगों को बहुत पसंद आता है। आपके भी पूर्वज जो है वहाँ पे भी जो है कमाई करके यहाँ से गए हैं, वहाँ भी महल खड़ा किया होगा। अच्छी बात है, आप भी करो। देखा देखी मैं जीवन एक दिन भी नहीं जिया। मैं जिया, मैं बोला मैं उल्टा चलेगा, और मैं अपनी स्वभाव खुद तय किया। ये गरीबी, अमीरी, पाप, पुण्य, बस इतना ही जानना है। प्रकृति का दम है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत करके। किसी का कमाई को खाने के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। रही बात जो कर्तव्य, कर्म, कमाई से खुद को आत्मसंतुष्टि नहीं मिले, संतोष नहीं मिले, सुख नहीं मिले, वो धन वैभव किस काम का। सिर्फ लोगों को देखो भाई मैं बहुत खुश हूँ, देखो भाई मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस पचड़े में पड़ा ही, इसलिए मैं चलता रहा, लक्ष्य वही रहा। आखिर ये संसार का सच्चाई है तो है क्या? कौन है भगवान? यहाँ जिधर देखो हर जगह अपना स्वार्थ, महत्वाकांक्षा में डूबे रहता है, नकारात्मक प्रवृत्ति। ये बताओ माँ से बड़ा कोई गुरु होता है क्या? ये सुना है ना, होता है। अब पिता से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता, और दुनिया में पत्नी से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं होता है। अब बोलोगे भैया ये पत्नी के विषय में क्या बोला है? सच्चाई है, समझा। पत्नी हमसे प्रेम करे ये तो उसके ऊपर है, प्रेम हमको करना है सबसे, परिवार से, समाज से। हमारे के अंदर रहना चाहिए ना प्रेम, सद्भाव, सद्बुद्धि, सदाचार, चरित्र में पारदर्शिता, दोहरे चरित्र में। तो हमको किस स्वभाव में जीना है? राम 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 क्या बोलते हो? राम दशरथ पुत्र, राम राम जपते रहोगे तो दशरथ पुत्र नजर है। राम अनंत ब्रह्मांड का स्वर है, लेकिन वहाँ तक पहुँच के भाई आखिर क्यों बोला जाता है राम नाम सत्य? क्यों? ओम ध्वनि का स्वर है, जाओ उस गहराई में, अंतिम छोर तक जाओ। लेकिन क्या है,
डर लगता है, हिम्मत होनी चाहिए। यही बात श्री कृष्ण ने कहा कि करोड़ों चलते परमार्थ के मार्ग पे, करोड़ों, कोई बिरला ही पहुंच पाता है वहां तक। तो भैया यहाँ पे क्या है, मैं भी जो है संत का वेशभूषा, बहुत बड़ा संत हो गया, यहीं पे पटके जाओगे। यहाँ पे वो तब तक पटके जाओगे जब तक अंतिम जो है मन से पार, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाते। तो संसार को ऐसे बोल वचन से बहुत बोल देता है, हमने संसार को त्याग दिया। क्या त्याग दिया भाई? क्या चीज़ है जो त्याग दिया है? पूरा का पूरा शरीर जला दिया जाता है, पूरा का पूरा शरीर परमात्मा छीन लेता है, प्रकृति जो है अपने में समाहित कर लेता है। बचता क्या है? तो वही बचता क्या है, उसी शेष की तलाश बचपन से था। तो ठीक है, देखो कुछ पालो। हमें तो जो है कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक भी मोक्ष भी बेईमानी निकला, जबकि हमारा कोई आकांक्षा नहीं, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति हो। मैं तो शुरू से जो है मोक्ष स्वरूप हूँ। ये बात जानना ही मोक्ष और मुक्ति है, बेगर अनुभव का। कितना भी तुम जो है हाथ पैर मार लो, बार बार पटका जाओगे। जब जन्म मरण से पार, मन से पार निकल जाओगे तो फिर वापस कोई, लेकिन कोई आसान काम नहीं है। संसार को मोह खत्म हो जाना आसान काम नहीं है। यहाँ जो सुख नहीं भोगता है तो कल्पनाओं में स्वर्ग की खोज, स्वर्ग की सुख की जो है सपना देखता है। देखो, समझा? ऐसा है कुछ नहीं। देखो, देखने में क्या जाता है? देखो कुछ मिल जाए, लगे रहो। जय श्री राम।